राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के कुछ 10:30 और अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ और घर का सारा काम खत्म हो चुका है। तो आज ना मैंने सुबह से व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की थी, तो सोचा कि चलो अभी व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और फाइनली कल सारा खेत का काम भी खत्म हो चुका है, तो आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। वरना तो अभी कुछ 8-10 दिन से ऐसे ही सुबह से शाम तक भाग दौड़ चली रहती है, लेकिन आज थोड़ा सा फ्री हूँ तो सोचा कि चलो 1-2 रील्स बनाते हैं। तो वही रील्स बनाने के लिए ना मैं नहा कर आई थी तो अपने बाल ही बना रही थी, तो सोचा कि चलो 1-2 रील्स बना लेते हैं। तो मेरी रील्स देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, या फिर मैं अपनी रील्स यूट्यूब पे भी डाल ही देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके कुछ 10:30, तो 1-2 रील्स बना लेती हूँ। उसके बाद करूँगी दोपहर का खाना, क्योंकि अभी ना दोपहर का खाना सिर्फ 2 से 3 लोगों के लिए ही बनाना है, तो 11 बजे के बाद ही बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 रील्स बनाई थी। तो एक रील्स के लिए ना मैंने ये चूड़ा भी निकाला था और एक ईयरिंग्स भी पहना था, तो वो रील्स आप सभी के साथ में शेयर भी करूँगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं समेट के ही रख रही थी, तो उसी का थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये चूड़ा है और कुछ ईयरिंग्स वगैरह है, वो मैं अभी अलमारी में रख दूँगी। मैं कुछ रील्स बना रही थी, तो वो रील्स बना लिया और कुछ सामान मैंने अलमारी से निकाला था, वो भी सेट कर दिया है। और अभी बज चुके हैं 11:30, तो चलिए अभी बनाते हैं खाना। वो देखिए फ्रेंड्स, वो सारा सामान सेट करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी बनाएंगे दोपहर का खाना। और आज दोपहर के खाने में मैं बनाने वाली थी प्याज की सब्जी और बाजरे की रोटी, क्योंकि सुबह की ना थोड़ी सी पत्ता गोभी और आलू की सब्जी रखी थी, तो सोचा कि चलो थोड़ी सी ही सब्जी बना देते। यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज ले लिए। अभी मैं प्याज को कट कर लूँगी। उसके बाद ना 3 ही बाजरे की रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सुबह की थोड़ी सी रोटी भी रखी है। और वैसे भी अभी थोड़ी सी टेंशन फ्री हो गई हूँ, वरना ना अभी कुछ 7-8 दिनों से तो दोपहर को बहुत सारा खाना बनाती थी और थक भी जाती थी। लेकिन अभी फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि खेत का काम भी अभी फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वैसे घर वाले भी खुश है कि हमारी मूंगफली भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सारा घास निकल चुका है, तो थोड़ी सी मूंगफली भी अच्छी हो जाएगी। और मैं भी खुश हूँ कि मैं भी काम से थोड़ा सा फ्री रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो लोग बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाते होंगे उनको शायद पता होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली थी। उसके बाद अभी मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर ये जो धनिया पाउडर था वही ख़त्म हो गया था, तो पहले ये जो मसालेदानी है उसमें मैं ये धनिया पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पर प्याज की सब्जी छोंक दूँगी और साथ साथ बाजरे की रोटी भी साथ में ही बना दूँगी। वरना तो ना मैं डेली फर्श पे ही गैस रख के खाना बनाती थी, लेकिन आज सिर्फ थोड़ा सा ही खाना बनाना है। और सब्जी तो वैसे यहाँ पर ही गैस रख के मैं बना देती हूँ, लेकिन जब रोटी बनानी होती है तो ना फिर फर्श पे गैस को रख देती हूँ। लेकिन आज सिर्फ 3 ही रोटी बनानी थी, तो फिर मैं यहाँ पे ही बाजरे की रोटी भी बना दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जी मैंने रख दी है पकने के लिए। उसके बाद मैं बनाने लग गई हूँ जो बाजरे की रोटी है वही। और वैसे ना अभी काफ़ी लोग वैसे मुझे कमेंट करते हैं कि कुछ नया शेयर करिए, लेकिन मुझे ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या नया शेयर करूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो वैसे सभी लोग कहते हैं आप डेली यही काम शेयर करती है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए। अगर आप सभी को अगर ऐसे कोई लगता हो कि मैं ये शेयर कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये शेयर करूँ। वैसे साड़ी कलेक्शन शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सभी लोग होते हैं तो ना मैं अच्छे से बोल के वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और मैं वॉइस ओवर भी रात का खाना खाने के बाद जब सभी लोग सो जाते हैं तभी करती हूँ, तो फिर सभी को अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मैं अभी साड़ी कलेक्शन का वीडियो नहीं बना रही हूँ। जब सभी लोग कहीं पर बाहर गए होंगे तभी मैं साड़ी कलेक्शन का भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर अभी एक रोटी मैंने पकने के लिए छोड़ दी और साथ साथ सब्जी को भी मैं चेक कर रही थी, तो सब्जी भी अभी बन रही है। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर का खाना बनकर हो चुका है रेडी। पत्ता गोभी की सब्जी, प्याज की सब्जी और गेहूं की रोटी। और उसके बाद आज मैंने सोचा कि दोपहर के बाद कपड़े समेटने का और झाड़ू बनाने का आज मुझे वीडियो नहीं लेना है। और वैसे भी आज फ्री हूँ तो सोचा कि चलो ये जो मिरर यूनिट है उसकी सफाई कर देती हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसे बिगड़ी हुई है। वैसे तो यहाँ पर पास में कैलेंडर रखा है, वहाँ पर एक छोटा सा आईना रहता था, लेकिन वो ना अभी टूट चुका है। वैसे आईना तो नहीं टूटा है, लेकिन जो कंघी वगैरह रखने का स्टैंड होता है वही टूट चुका है। तो फिर आईना ना ऐसे गिर ना जाए, इसलिए मैंने ना यहाँ पर मिरर यूनिट में ही रख दिया था। तो अभी इसको भी कहीं पर अच्छे से सेट कर दूंगी। तो देखिए जहाँ पर फेस वॉश वगैरह सब चीज़ें रखी है, वहाँ पर थोड़ी सी ही चीज़ें मैंने निकाली थी और फिर अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद वापस सभी चीज़ें सेट कर दूंगी। और वैसे भी मिरर यूनिट की कितनी भी बार क्लीनिंग कर लो, लेकिन 15 या 20 दिन होने के बाद वापस से इसकी हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में हम ही सारी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं। हम सोचते हैं कि फिर बाद में रख देंगे, फिर बाद में नहीं रखते, तो ऐसे ही सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो देखिए यहाँ जो स्टैंड था वही टूट चुका है, तो फिर ना मैं इसको भी बाहर रख दूँगी। और देखिए यहाँ पर ना मैंने ए और एस लगा कर रखा है। तो जब शादी होती है ना तो कार में हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, तो वही शादी के ही रखे थे, तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। तो ये था वो निकल चुका था, तो वापस अभी मैंने इसको लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने कुछ चीज़ें अच्छे से सेट कर दी है। उसके बाद यहाँ पर रखा है एक मैजिक फोटो फ्रेम, आप सभी को दिख रहा होगा। और यहाँ पर हल्दी और बेसन वो भी अभी ऐसे ही रखा है। इसको तो अभी चेहरे पर लगाने का टाइम ही नहीं बिल्कुल मिल रहा है, तो उसको भी यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद देखिए जो आईना टूट चुका है उसको ना मैं एक बैग में ही रख दे रही हूँ। और फिर ना इसको मीन्स की पीछे की ओर रखने के बाद सभी चीज़ें आगे अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। वैसे तो ना मिरर यूनिट में सारी चीज़ें मीन्स की ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, लेकिन ये जो मिरर यूनिट है ना उसमें लॉक नहीं है, तो फिर ना मैं ये जो चीज़ें यूज़ नहीं होती है वही सारी रख दी है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंघी भी रखी हुई है। तो बाहर ना बहुत सारी कंघी जहाँ तहाँ फैली रहती है, तो मैंने सोचा चलो इकट्ठा करके यहाँ पर ही रख देती हूँ। तो 1 से 2 ही कंघी मैंने बाहर रख दी है, बाकी की सारी कंघी इसमें रख दी है। उसके बाद अच्छे से ये जो आईना है उसको भी क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद जो 2 ड्रॉवर है उनको भी क्लीन करना है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की तो अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉवर की हालत। तो जो भी चीज़ हाथ में आती है सीधा ड्रॉवर में ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसकी क्लीनिंग कर दूँगी। तो वैसे ना सारी चीज़ें इसमें ही जो भी चीज़ें हाथ में आते हैं रख देते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी, कोई भी हो। तो फिर ना मैं सोचा चलो इसको भी साथ साथ क्लीन कर ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी है और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कुछ काम की नहीं है, तो फिर ना मैं वो फेंक दूँगी। और देखिए यहाँ पर लाइट भी जा चुकी थी। वैसे तो दिन को लाइट नहीं रहती है, लेकिन आज दिन को लाइट थी तो सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेते हैं। तो लाइट जा चुकी थी, लेकिन फिर 5-10 मिनट में लाइट आ भी चुकी थी। और देखिए इस ड्रॉवर को ना मैंने कुछ इस तरीके से बाहर ही निकाल लिया है, क्योंकि ये ना ऐसे निकल जाता है और फिर बाद में सेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले ड्रॉवर को अच्छे से क्लीन करूँगी और जो चीज़ें ज़रूरी होगी वो रखूँगी, और उसके बाद जो चीज़ें नहीं ज़रूरी है उनको बाहर ही फेंक दूँगी। और यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला ड्रॉवर है ना उसमें तो मेरे सारे चप्पल ही रखे हैं, और यहाँ पर भी 2 जोड़ी चप्पल की थी, तो वो भी इस ड्रॉवर में रख दूँगी। कहीं पर जगह नहीं है चप्पल रखने की, तो फिर मैं इसी में सेट कर देती हूँ। और जो दूसरे वाले ड्रॉवर है उसमें तो ना 2 से 3 बॉक्स ही रखे हैं चप्पल के, तो फिर उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती है, तो फिर उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने यही क्लीन कर दिया है। और देखिए यहाँ पर कुछ कागज़ वगैरह रखे थे जो कुछ भी काम के नहीं है, तो फिर ना मैंने उनको एक दूसरी और साइड में ही रख दिया। तो फिर ना बाद में ये सारी चीज़ों को मैं कहीं पर बाहर फेंक दूँगी। देखिए यहाँ पर जो ड्रायर है वो भी मैंने इसमें रख दिया है। और देखिए जो ब्लैक वाला बैग है उसमें भी ना सारे मास्क ही रखे हैं। जब कोरोना हुआ तब से बहुत सारे मास्क रखे थे, तो वो मैंने इकट्ठा करके एक बैग में ही डाल दिए हैं। और ये जो आईने का कंघी रखने वगैरह का स्टैंड टूट चुका था वो भी मैंने इसी में रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें ज़रूरी होगी, जो भी हम यूज़ कर सकते हैं वही सारी चीज़ें रखूँगी, और जो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते उनको मैं बाहर अलग ही रख दूँगी।
और देखिए यहाँ पर रखी है सारी बैग्स। तो वैसे ना बैग्स तो मैं अलमारी में रखती हूँ, लेकिन थोड़ी बैग्स ना मैं यहाँ पे भी रखती हूँ, क्योंकि अगर कहीं पर जल्दबाजी में जाना हो तो तुरंत हम यहाँ से ही बैग्स ले सके, इसीलिए। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ड्रॉवर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने ड्रॉवर को वापस सेट कर दिया है, और यहाँ पर ये जो बेल्ट रखा है उसको भी मैं ड्रॉवर में ही डाल दूंगी। फिर लगाऊंगी रूम में झाड़ू, और रूम में झाड़ू लगाने से पहले सोचा कि चलो बेडशीट भी काफ़ी दिनों से चेंज नहीं की है तो वही कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कुछ काम की नहीं थी वो भी मैंने एक छोटे से बैग में डाल दिए। तो अभी ना मैं इसको बाहर ही डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ बेडशीट चेंज करने, और ये जो तकिए के कवर है वही मैं चेंज कर रही हूँ। और जो तकिए है वो तो ना वाइट कलर के हैं, लेकिन तकिए के ऊपर भी एक कवर लगाए हुए हैं जो पर्दे के हैं। तो मेरे मायके में ना एक एक्स्ट्रा पर्दा रखा था, तो उसी से मैंने 2 कवर बना लिए थे, क्योंकि वाइट कलर के कवर है ना तो फिर हम अपने बालों में तेल वगैरह लगाकर सोते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर ना मैंने उस पर्दे के ही कवर लगा लिए थे, और उनको तो मैं कभी वॉश नहीं करती हूँ। कभी कुछ 3-4 महीने हो जाते हैं तभी मैं इनको वॉश करती हूँ, ज़्यादा वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उसके ऊपर भी एक कवर रहता है इसलिए। तो यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, उसके बाद ही मैं बेडशीट को भी धो दूँगी। वैसे तो ना सुबह-सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, और वैसे भी अभी दोपहर के कुछ 4 साढ़े 4 ही बज रहे होंगे, तो सोचा कि चलो अभी 2 से 3 घंटे है तो बेडशीट अच्छे से सूख जाएगी, और अगर नहीं सूखेगी तो वो जहाँ पर हम गाय वगैरह बांधते हैं वहीं पर मैं रात को डाल दूँगी, तो फिर सुबह तक वो अच्छे से सूख जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, फिर लगाया था झाड़ू, लेकिन झाड़ू लगाने का वीडियो नहीं लिया था, क्योंकि डेली वही शेयर करती रहती हूँ इसलिए। और देखिए यहाँ पर ये जो माइक है जिससे मैं वॉइस ओवर करती हूँ वो भी मैंने चार्ज में लगा दिया था, क्योंकि अभी 5-6 दिन से उसको चार्ज नहीं किया था। और वैसे भी जब मैं इसको एक बार अच्छे से फुल चार्ज कर लेती हूँ तो 6 से 7 दिन तक इसको चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अभी देखिए यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बेडशीट धोने, और ये जो डोरमेट है वो भी बहुत गंदा हो चुका है। तो जब से बारिश हुई है तब से ये डोरमेट में वॉश ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब बारिश होती है तो बाहर हमारे पैर में थोड़ी बहुत जो मिट्टी लगी हुई थी वो इसमें बहुत ही ज़्यादा चिपक जाती है, तो वो भी बहुत गंदा था। तो सोचा कि चलो बेडशीट के साथ साथ इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ। और वैसे तो ना अभी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाथरूम के पास वाली टंकी में भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा बाथरूम ना थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सारी जगह है। तो सोचा कि चलो यहाँ पर ही अच्छे से बैठ के मैं ये बेडशीट धो देती हूँ। और वैसे भी हमारे कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बाथरूम में, क्योंकि हमारे कपड़े इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन बेडशीट धोने में ना थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी ना बेडशीट धोना वगैरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, अभी हम चाहे या ना चाहे हमें ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो सोचा कि चलो यहाँ पर बहुत सारी जगह है तो यहाँ पर ही बेडशीट को अच्छे से धो देती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ना मैंने जो 2 तकिए थे वो धो दिए थे, उसके बाद बेडशीट धोई थी। और देखिए मेरे पीछे की ओर जहाँ पर मिट्टी वाला आंगन है उसमें कबूतर कैसे घूम रहे हैं, तो उनका भी वीडियो आ गया। तो मैंने जब वॉइस ओवर किया तो देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम अपना काम करते रहते हैं और यहाँ पर ये फिरते रहते हैं तो उन पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हमारा तो ये डेली का हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर पानी दोबारा मैंने ले लिया है, क्योंकि बेडशीट धोने में ना ज़्यादा पानी लगता है इसीलिए।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बेडशीट और डोरमेट मैंने अच्छे से धो दिए। उसके बाद ना दोबारा एक बार इसको हम पानी में डालकर निकाल लेंगे, क्योंकि सोप वगैरह के थोड़े से झाग रह जाते हैं इसीलिए। और वैसे भी ना ये काम मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें। और देखिए यहाँ पर बार बार मुझे अपना दुपट्टा परेशान कर रहा है, और दुपट्टे के बिना बाहर काम भी नहीं कर सकते। और दुपट्टा ना अगर बड़ा हो तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कपड़े रखे वो मैंने यहीं पर रखे। तो पहले ये सारा जो टंकी है वो मैं अच्छे से धो दूंगी, उसके बाद ये सारे कपड़े भी सुखा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ सारे कपड़े सुखाने। तो वैसे डोरमेट मैंने पहले सुखा दिया था, उसके बाद बेडशीट भी सुखा दी, और ये जो तकिए के कवर है वो भी सुखा दूंगी। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो की भी यही एंडिंग करेंगे। और ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग फुल वॉच कीजिएगा। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।